हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करते हैं एक और लेक्चर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग लिए हैं सीडीपीओ का जीएस पेपर 1। अभी आगामी 67वीं बीपीएससी मेंस होने वाली है, तो उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना प्रारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सीडीपीओ जीएस पेपर 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है और किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी को नहीं पता हो तो जो बीपीएससी का मेंस होता है उसमें पहले जनरल हिंदी होता है। अगर आपको जनरल हिंदी के बारे में, वो सिर्फ पासिंग मार्क्स का होता है। अगर आप उसके बारे में जानना है तो जाइए हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए, उसके बारे में मैंने क्वेश्चन को एनालिसिस किया कि किस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं। अब फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि जीएस पेपर 1 में जो कि 300 मार्क्स का होता है, जीएस पेपर 2 भी 300 मार्क्स का होता है। तो फ्रेंड, बता दें कि जीएस पेपर 1 का उसमें से 3 खंड होते हैं, जिसमें कि पहले खंड से आपको 3 क्वेश्चन, दूसरे खंड से आपको 3 क्वेश्चन और तीसरे खंड से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन में भी आपको साफ साफ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा मिल सकता है। और हमेशा बोला जाता है कि आपको कभी भी उत्तर लिखना है तो मतलब अगर खंड क स्टार्ट किए हैं तो आपको तीनों क्वेश्चन वहीं से करना चाहिए, खंड ख स्टार्ट किए तो तीनों वहीं से, अगर खंड ग किया है तो दोनों क्वेश्चन वहीं से करना है। तो बेसिकली सारे लोग तो खंड ग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि इसमें खंड क में क्या होता है, हिस्ट्री पूछा जाता है, खंड ख में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पूछा जाता है, खंड ग में डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है। तो अगर 72 में 72 लाना है तो फ्रेंड्स उसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जाइए वहाँ पे वीडियो देखिए। उसमें मैंने डीआई के बारे में बताया कि किस प्रकार से आपको लिखना है, कैसे 72 में से 70 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि खंड क में क्या होता है कि हिस्ट्री सेक्शन से पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि संथाल हुल की शुरुआत 1855 में हुई। आंदोलन का मूल आर्थिक था, विद्रोह का आधिकारिक कारण कृषक असंतोष था, स्पष्ट करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि जो संथाल विद्रोह हुआ है तो वह उसका क्या था, नेचर, स्वभाव क्या था, आर्थिक के कारण विद्रोह हुआ था या फिर कृषक के जो असंतोष थे उस वजह से हुआ। तो आपको इसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सेक्शन होता है, एक संथाल मुंडा संथाल विद्रोह है, एक बिरसा मुंडा, मतलब कि एक जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन फिक्स होता है। तो आपको यहाँ पे इसके बारे में आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना ही होगा। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिहार में 1857 के विद्रोह की प्रगति का आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। तो फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि ये भी क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो यहाँ पे 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि बिहार के 1857 के विद्रोह की प्रगति, मतलब कि आगामी आंदोलन जितने भी आए हैं उसमें क्या प्रभाव डाला है उसके बारे में बताइए। दूसरा कि उस समय 1857 में जो वीर कुंवर सिंह थे उन्होंने आंदोलन संभाला था, तो उनका क्या भूमिका था, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या ये पूछा जा सकता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो था लेकिन कहाँ तक ये था, नहीं था, मतलब इस प्रकार से 1857 का भी टॉपिक एक फिक्स रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, चंपारण सत्याग्रह को विशेष दृष्टिगत रहते हुए महात्मा गांधी का मूल्यांकन करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी का क्या मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह यहाँ 1917 ईस्वी में चंपारण से ही शुरू किया था। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ बताना है कि गांधी जी कैसे सत्य अहिंसा, सत्य का प्रयोग किस प्रकार से किया गया, वो चंपारण आंदोलन में हमको साफ साफ दिखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी आप क्वेश्चन देखिए और लेवल देखिए और अपना लेवल भी देखिए कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक आपका हो चुका है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि एक आपको संथाल विद्रोह या मुंडा विद्रोह तैयार करना है। दूसरा, इसमें हम लोग क्या देख चुके हैं कि आपको जो 1857 की क्रांति है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, सब एंगल्स जितने भी डायमेंशंस होते हैं उसके सब पता होना चाहिए। तीसरा क्या है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन क्या है, पटना कलम शैली की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो पटना कलम शैली के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि कैसे पटना कलम का क्या इतिहास रहा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब मुगल काल जो है विखंडित हो रही थी, मतलब कि ख़त्म होने पर थी, तो वहाँ से जो लोग हैं यहाँ पटना की तरफ आए, ढाका की तरफ आए और यहाँ पे आके एक शैली का नाम किया था, उसी का नाम पटना कलम ही रखा गया था। इसमें से आपको पता होगा कि ये ईरानी शैली और मुग़ल शैली दोनों मिलाकर ही ये भारत की अपनी शैली पटना कलम जाना जाता है। तो
तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगला एक क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संग्राम के दौरान बिहार में कृषक आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डालिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि कृषक आंदोलन के लिए किसे जानते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती को हम लोग जानते हैं। तो कृषक आंदोलन में बिहार का क्या भूमिका रहा है उसके बारे में आप लोग को इसमें लिखना है। तो फ्रेंड्स आप देख लिए कि सेक्शन 5 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, जो आपको सूटेबल हो उसका आप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरा सेक्शन देखते हैं। दूसरा सेक्शन क्या है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमेशा देखिए कि क्वेश्चन जो है अब सिर्फ आईआर से ही नहीं पूछ रहे, आईआर को साथ ही साथ क्या कर रहा है, इकोनॉमी का सेक्शन या ज्योग्राफी को क्वेश्चन मिक्स करके पूछा जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारतीय कृषक समस्याओं से घिरे हुए हैं और जैसा कि उनमें से अधिकांश सोचते हैं कि इसका अंतिम समाधान दुर्भाग्यपूर्ण, पीड़ादायक, आत्मघाती प्रयास है। इस परिस्थिति के विकास होने के लिए उत्तरदायी कारकों का मूल्यांकन करें तथा अपना निदात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि यहाँ बोल रहा है कि भारतीय कृषि समस्याओं से घिरा हुआ है, मतलब कि बहुत सारा कृषि से यहाँ पे जो बिहार है तो इसमें घिरा हुआ है। तो आपको किस प्रकार से उसमें आप सही कर सकते हैं, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। चलिए फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन क्या है, अपने मानव संसाधन की दृष्टि से बिहार एक समृद्ध राज्य है, फिर भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में इसका योगदान नगण्य है। इसके कारणों की विवेचना करें और इस स्थिति में सुधार लाने का उपाय बताएं। तो फ्रेंड्स अगर आप देख ले कि यहाँ ये आईआर का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अगर आप यहाँ बीपीएससी में जाइएगा तो जीएस पेपर 1 में क्या क्या सेक्शन आ रहा है। जीएस पेपर 1 में 3 खंड होते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री है, दूसरा आईआर है, तीसरा डीआई है। यहाँ पे डीआई भी है और हिस्ट्री भी है, लेकिन यहाँ पे आईआर नहीं देकर क्या दे रहा है, यहाँ पे ज्योग्राफी, इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर को यहाँ पे डाल रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको चेंजिंग देखने को मिल सकता है। तो अपना प्रिपरेशन उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि किसका सिलेबस क्या है। इसलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से ज़रूर लगाएं और ज़रूर से ज़रूर देखें। तो इसमें आपको बताना है कि बिहार का मानव संसाधन में कैसे आगे बढ़ सकता है, खेल में किस प्रकार से कर सकता है, उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रयत्नों के बाद भी कश्मीर मुद्दे को सुलझने में पाकिस्तान की भूमिका कभी भी सकारात्मक ना तो सहयोगात्मक नहीं रही है। हाल की घटनाओं के प्रकाश में इसकी समीक्षा करें तथा इस मुद्दे को हल करने से संभावित उपाय दें। देख लीजिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन में क्या करंट अफेयर डाल दिया गया। तो मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे मतलब मिला हुआ है, ज्योग्राफी भी डाल दिया, इकोनॉमी भी डाल दिया और साथ ही साथ यहाँ पे करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि भारत में राष्ट्रीयता के बदले प्रदेश, जाति, धर्म की भावना देश के विकास में हानिकारक है। क्या यह सत्य है? विविधतापूर्ण भारत के संतुलित विकास के लिए कौन सी उपयुक्त नीति होनी चाहिए, विवेचना करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आईआर से ही क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीयता बदले जाति धर्म जो है किस प्रकार से, मतलब कि हल्का फुल्का ये क्वेश्चन जो है किसका सुगंध आ रहा है आप लोग को, पॉलिटी का आ रहा है, पॉलिटी सेक्शन का थोड़ा सा क्वेश्चन ये मिला दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है कि बिहार लगभग प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं से हानि उठाता है, बावजूद इसके किसी भी अभिकरण के द्वारा कोई नीति या परियोजना नहीं लाई गई है। क्या आपके पास इस हानि से मुक्ति पाने के लिए कोई नीति या परियोजना है? तो फ्रेंड्स ये भी फिर क्या है कि बिहार स्पेशल का स्पेशलिस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सेक्शन खंड ख था, खंड ख में यहाँ पे क्वेश्चन फिक्स नहीं है, आईआर भी पूछ रहा है, यहाँ पे इकोनॉमी भी पूछ रहा है, बिहार स्पेशल भी पूछ रहा है, ज्योग्राफी भी पूछ रहा है और थोड़ा बहुत पॉलिटी का सेक्शन भी इनमें इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए फ्रेंड्स अब अगला खंड ख ग देखते हैं। खंड तीसरा जो है उसमें डीआई होता है और यह क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि इसमें बार ग्राफ के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे एक बार ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डीआई सीखना है तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे डीआई का सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे उसका वीडियो आप वहाँ पे आराम से जाके बनाइए, सीखिए, उसके बारे में मैंने डिटेल से बातें किया है। तो अगला फ्रेंड्स देखिए, तो ये भी क्या है, ये पाई चार्ट के बारे में 12वां क्वेश्चन पाई चार्ट में दिया गया है और यहाँ पे रेशियो दिया गया, आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार अब देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तीसरा में भी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे बार ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं और देखने हैं कि कहाँ पे, मतलब कि आपको कोई भी क्वेश्चन एनालिसिस करना है ना फ्रेंड्स,
तो आपको देखना पड़ेगा कि जैसे कि अगर मेंस आपको लिखना है तो उसमें आप सीडीपीओ को उठाइए, प्रोजेक्ट मैनेजर का उठाइए, एएओ का उठाइए और बीपीएससी का उठाइए। चारों का प्रीवियस ईयर उठाइए और साथ ही साथ 1-2 साल के पहले यूपी पीसीएस और यूपीएससी के क्वेश्चन को भी जरूर देखिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इधर उधर से उसका आइडिया जो है इधर उधर होते आदान प्रदान होते रहता है। ये फ्रेंड्स इसमें देखिए कि एक लास्ट जो क्वेश्चन है और यहाँ पे लाइन ग्राफ के बारे में आप लोगों के सामने दिया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि जो सीडीपीओ का जीएस पेपर 1 है यहाँ पे फिक्स नहीं है कि यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है। मतलब सेक्शन 1 तो फिक्स है, सेक्शन 2 भी फिक्स है, सेक्शन 1 फिक्स है, सेक्शन 3 फिक्स है, लेकिन सेक्शन 2 जो है वो फिक्स नहीं है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आईआर था तो आईआर के साथ साथ इकोनॉमी पूछ लिया, ज्योग्राफी पूछ लिया, पॉलिटी भी पूछ लिया, मतलब कि सब कुछ मिक्स है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।